वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं इंग्लिश ग्रामर से अनेकों प्रकार के चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स। कई प्रकार के चैप्टर्स मिला करके लगभग 10 to 15 सेंटेंसेज आज के सेशन में रहेंगे, जिसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स या सुटेबल वर्ड्स के माध्यम से, जिसमें टेंस भी रहेंगे, वॉइस भी रहेगा, आर्टिकल भी रहेगा, एडजेक्टिव भी रहेगा, मॉडल वर्ब भी रहेगा, नरेशन भी रहेगा, यानी और कई प्रकार के चैप्टर्स जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे, जिनका फिल इन द ब्लैंक्स आज देखेंगे। और यह एक ऐसा वर्क है फिल इन द ब्लैंक्स जो कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निश्चित रूप से 3 to 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए निश्चित रूप से आता है। चाहे आप बिहार सरकार के लिए जो नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा हुआ है उसमें था, बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की जो बहाली मार्च में होने जा रही है उसके लिए भी सूटेबल है, अथवा किसी अन्य प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें अंग्रेजी पेपर इंग्लिश पेपर रहता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स निश्चित रूप से आपको मिलेगा 3 to 4 5 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कुछ चैप्टर से रिलेटेड आज का सेशन में 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो वेल फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 1 to 5 आप देखेंगे किसी भी सेंटेंसेस में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन देने के बाद आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती है, 2 ऑप्शन रहेंगे अथवा 4 ऑप्शन रहेंगे। आपके एग्जाम जो होंगे उसमें तो 4 ऑप्शंस रहता है, ए बी सी डी, लेकिन मैंने यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया है, यूं ही छोड़ दिया है। आप उस सेंटेंस के अनुसार कोई भी सूटेबल वर्ड भरें, यहाँ पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं सेंटेंस फर्स्ट, डैश गंगा इज ए होली रिवर। देखेंगे ये सेंटेंस जो है ये आर्टिकल से लिया गया है, इसमें हम द का प्रयोग करेंगे। द गंगा इज ए होली रिवर, इसलिए कि रिवर के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में जब गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जब आपको रिवर का नाम मिले तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। यहां पर आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सेंटेंस नंबर 2, मोहन बॉट डैश रामायण फ्रॉम मार्केट। मोहन बॉट द, फिर यहां द का प्रयोग करेंगे। इपिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, द महाभारत, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, इसलिए द का प्रयोग करेंगे रामायण के पहले। सेंटेंस नंबर 3, आई डैश ए टाइगर एस्टरडे, पास्ट टेंस का है। आई सॉ ए टाइगर एस्टरडे, यह भी सही होगा। अगर आप लिखते हैं आई किल्ड ए टाइगर एस्टरडे, यह भी सही होगा। ये आप पर छोड़ा गया है कि आप कौन सा सुटेबल वर्ड्स भरते हैं। तो ये सिंपल पास्ट में जाएगा, और सिंपल पास्ट में जाएगा तो वर्ब का दूसरा रूप यानी V2 का प्रयोग करना होगा, और इसलिए V2 आई सॉ ए टाइगर एस्टरडे, आई किल्ड ए टाइगर एस्टरडे दोनों चलेगा। मैंने कल एक बाघ देखा, मैंने कल एक बाघ मारा, दोनों सही है, क्योंकि ऑप्शन तो कोई है नहीं। तो आपको वही वर्ड भरना है जो एकदम से परफेक्ट हो, यानी गलत नहीं होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 4, यू हैव डैश फूड टुडे। हैव का प्रयोग किया गया है, कुक्ड V3 का प्रयोग होगा। यू हैव कुक्ड फूड टुडे, आपने आज खाना बनाया है, आप आज खाना बना चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कुक्ड एकदम परफेक्ट है। हाँ, आप और भी वर्ड यूज कर सकते हैं जो इस सेंटेंस को परफेक्ट बनाए। यू हैव बॉट फूड टुडे, आपने आज भोजन खरीदा है। परचेज्ड भी लिख सकते हैं, यू हैव परचेज्ड फूड टुडे, यानी आप कोई भी वहां पर वर्ड देंगे जो V3 होना चाहिए, वो जाकर के सुटेबल होगा, परफेक्ट होगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप यहां पर कोई भी वर्ड दीजिए वो V3 ही होना चाहिए जो सेंटेंस को कंप्लीट करे।
5 नंबर, डैश आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाशय, मोडल वर्ब। और ये परमिशन लिया जा रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो मे सबसे बेस्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बिना ऑप्शन वाला। आप अपना माइंड यूज कीजिए। हो सकता है कि मैंने जो वर्ड यहां पर फिलअप किया है इससे डिफरेंट आपका वर्ड हो सकता है। सेंटेंस सही होना चाहिए, यहां पर वर्ड कोई भी हो, कुक्ड हो, परचेस्ड हो, बॉट हो या और भी कोई भी थ्री हो, सेंटेंस हमारा परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, एप्रोप्रिएट करेक्ट होना चाहिए, तब जाकर वो सेंटेंस आपका जो वर्ड फिलअप करेंगे एकदम बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 6 to 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए कैट इज डैश द टेबल। कैट टेबल के नीचे है, कैट टेबल के बगल में है, कैट टेबल के ऊपर है, कोई भी सही हो सकता है, मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ए कैट इज ऑन द टेबल, ए कैट इज अंडर द टेबल, ऑन भी सही है, अंडर भी सही है, ये दोनों परफेक्ट है। 7 नंबर, मोहन सेज दैट डैश इज पुअर। ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मोहन कहता है वह गरीब है, तो ही एंड सी ये दोनों परफेक्ट हैं। ही सी में से कोई यूज कर सकते हैं, आई नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, तो मोहन सेज दैट, ही और सी इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। ए टेबल इज मेड डैश वुड ऑफ, प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। ए टेबल इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना है, एक टेबल लकड़ी से बना है। तो किसी वस्तु से अगर कोई सामान बनाई जाती है तो वहां ऑफ का प्रयोग करेंगे, मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ गोल्ड। 9, ए टेबल इज मेड बाय कारपेंटर, पैसिव वॉइस। ए टेबल इज मेड बाय कारपेंटर, एक टेबल को कारपेंटर के द्वारा बनाया जाता है। 10, ही गोज डैश स्कूल टू का प्रयोग फॉर द डेफिनिट प्लेस, किसी निश्चित जगह पर जाने के लिए श्योर वहां पर टू ही आता है और दूसरा कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ही गोज टू ए स्कूल, तो यहां पर टू का प्रयोग किया। सो वेल फ्रेंड्स, आज मैंने 10 सेंटेंसेस ग्रामर सेक्शन से आपके सामने रखा जिसमें मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया था। अपने माइंड के अनुसार आप उसमें ऑप्शन को सेट करें, पुट करें। एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, उसमें 2 वर्ड भी आ सकता है, 3 वर्ड भी आ सकता है, कई वर्ड आ सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपका सेंटेंस सही होना चाहिए, वर्ड कोई भी हो। मैंने सभी सेंटेंसेस को सही सही बनाया। हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हों जो कुछ और ज़्यादा वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और बढ़िया बात है और उनका वेलकम है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में इस तरह के कुछ और सेंटेंसेस लेकर के जो इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग चैप्टर्स से रिलेटेड होगा। आज का वीडियो निश्चित रूप से पसंद आए, इसको देखिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स सर्किल में हमारा वीडियो शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक्स्ट्रा सेंटेंसेस के साथ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। थैंक यू वेरी मच।